गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है उर्वशी और मैं केंद्र विद्यालय एयरफोर्स स्टेशन बरेली में प्राइमरी शिक्षिका के तौर पर कार्य करती हूँ। तो बच्चों, क्या आप जानते हैं कि अभी जल्दी ही हम सभी सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाने वाले हैं। अच्छा, अभी लेकिन हम वो कब मनाएंगे? जैसे कि आप देख सकते हैं बच्चों कि हम सतर्कता जागरूकता सप्ताह 27 अक्टूबर 2020 से 2 नवंबर 2020 के बीच मनाने वाले हैं। पर अभी आप मुझसे पूछेंगे कि मैम ये सतर्कता क्या होता है। आपने अभी जैसे कहा कि हम सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाएंगे। सप्ताह तो हमें समझ आया कि हम 27 अक्टूबर यानी 27 अक्टूबर 2020 से 2 नवंबर 2020 के बीच मनाएंगे। लेकिन आखिर ये सतर्कता होती क्या है? तो बच्चों, जब हम बात करते हैं सतर्कता की, तो सतर्कता का मतलब होता है सावधानी। जैसे कि जब भी आप रोड क्रॉस करते हो यानी कि सड़क को पार करते हो, तो आप कितनी चीज़ों का ध्यान रखते हो, है ना। कि जो ट्रैफिक लाइट है वो रेड है ना, वो ग्रीन तो नहीं है। कहीं हम चल पड़े और कोई गाड़ी आ रही हो और रेड लाइट भी अगर है तो हम जेब्रा क्रॉसिंग से उससे पार करेंगे। और कहीं स्पीच कहीं राइट साइड से या लेफ्ट साइड से कोई कार तो नहीं आ रही है या कोई ट्रक तो नहीं आ रहा है। हम कितनी सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं ना बच्चों। तो उसी तरीके से चीज़ों के प्रति ध्यान रखना, सावधान रहना ही सतर्कता कहलाता है। लेकिन अब आप भी मुझसे पूछेंगे कि मैम, हमें सावधान रहना किसके प्रति है? बताइए। कि आपने ये तो बता दिया कि हमें सतर्क रहना है, हमें सावधान रहना है, लेकिन रहना किसके प्रति है? तो ये हमें रहना है बच्चों एक ऐसे शब्द के प्रति, एक ऐसी चीज़ के प्रति जो आप में से बहुत सारे लोगों ने कई बार सुनी होगी। ये अपने घर में या टीवी पर जो भी बातें होती हैं, रेडियो होती है, अपने आसपास कहीं ना कहीं ये शब्द ज़रूर सुना होगा। तो ये शब्द जिसके प्रति हमें बहुत सतर्क रहना है बच्चों, यानी बहुत सावधान रहना है, ध्यान रखना है, वो है भ्रष्टाचार। जैसे कि आप देख सकते हैं बच्चों कि ये जो भ्रष्टाचार है, ये एक ऐसा वर्ड है जो बहुत ज़्यादा नया नहीं है। हम सब ने कभी ना कभी सुना ही होगा। अगर नहीं सुना होगा तो आज उसके बारे में हम आज जानेंगे, ठीक है। लेकिन अब आप ये पूछेंगे मैम, ये भ्रष्टाचार, अब ये भ्रष्टाचार क्या होता है, हमें वो सोचना पड़ेगा। तो चलिए भ्रष्टाचार का मतलब जानते हैं। भ्रष्टाचार बच्चों 2 शब्दों से मिलके बना है। कितने शब्दों से? 2 शब्दों से मिलके, जिसमें पहला शब्द है भ्रष्ट, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, और दूसरा शब्द है आचार। तो चलिए पहले हम आचार शब्द का अर्थ जानते हैं। देखिए, ये खाने वाला अचार नहीं है, ठीक है। वो जो खाने वाला अचार होता है उसको अचार कहा जाता है, अचार। और ये है आचार। आचार का अगर हम ध्यान से अर्थ जानने की कोशिश करें तो आचार का अर्थ होता है अपेक्षित व्यवहार। यानी कि हम सब बच्चों जीवन में जिस भी भूमिका में होते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं अभी शिक्षिका की भूमिका में हूँ, तो मुझसे क्या अपेक्षा की जाती है, मेरा अपेक्षित व्यवहार क्या है? मेरा अपेक्षित व्यवहार बच्चों ये है कि मैं एक शिक्षिका होने के नाते आपकी सीखने में हर संभव मदद करूं, हर संभव प्रयास करूं, जिससे कि आप हर चीज़ बहुत अच्छे से समझ पाएँ, अच्छे से सीख पाएँ, है ना। और आप जो हैं, जैसे कि आप सभी हैं विद्यार्थी की भूमिका में, तो एक विद्यार्थी होने के नाते आपका क्या कर्तव्य है या आपसे क्या अपेक्षा की जाती है? आपसे ये अपेक्षा एक विद्यार्थी होने के नाते की जाती है कि आप हमेशा हर चीज़ को अच्छे से सीखेंगे। आपको जो भी कार्य दिया जाता है आप उसे समय पर पूरा करेंगे, विद्यालय के अनुशासन और उसके नियमों का पालन करेंगे। यही सभी अपेक्षाएं जो आपसे एक विद्यार्थी होने के नाते की जाती हैं। तो इस तरीके के व्यवहार को हम, चाहे वो एक शिक्षिका होने के नाते मुझसे अपेक्षित हो, या फिर एक विद्यार्थी होने के नाते आपसे अपेक्षित हो, या फिर हम सभी जिस देश के नागरिक हैं, यानी कि हम भारत देश के नागरिक होने के प्रति हमसे जो व्यवहार अपेक्षित है, यानी हमसे जो अपेक्षा की जाती है, हम उसे अच्छे से पूरा करें। तो इसी व्यवहार को, इन्हीं कर्तव्यों को, इन्हीं कार्यों को जो हमसे अपेक्षा की जाती है, इन्हें हम कहते हैं आचार।
ठीक है, तो अब भी चलते हैं दूसरे शब्द की तरफ। जो दूसरा शब्द है ये है भ्रष्ट। भ्रष्ट का मतलब अगर आप बहुत ही गौर से देखो तो इसका मतलब होता है गलत। गलत यानी कि बुरा काम, गलत काम, दूषित काम यानी खराब काम। ठीक है, तो इस भ्रष्ट का मतलब होता है खराब, गंदा, दूषित, बहुत बुरा। और अगर हम इन दोनों शब्दों को, आचार और भ्रष्ट दोनों को मिला दें तो बनता है भ्रष्टाचार। और भ्रष्टाचार का अगर हम अर्थ समझें तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, वो अर्थ होगा कि, तो उसका अर्थ होगा बच्चों अपेक्षित व्यवहार न करना या फिर गलत कार्य करना। यानी कि एक भूमिका, यानी कि एक शिक्षिका होने के नाते अगर मुझसे यह अपेक्षा की जाती है कि मैं आप सभी की सीखने में हर संभव मदद करूं, हर संभव कोशिश करूं कि कोई भी चीज़ जो मुझे आपको सीखने में मदद करनी है वो मैं आपको अच्छे से सिखा पाऊँ, तो अगर मैं ये कार्य नहीं करती हूँ, मैं अपना कार्य जो मुझसे अपेक्षित व्यवहार है, मेरा जो आचार होना चाहिए, मेरा जो आचरण होना चाहिए, यदि मैं वो नहीं करती हूँ तो इसका अर्थ है कि मैं भ्रष्टाचार कर रही हूँ। ठीक है, इसी तरीके से यही चीज़ हम सभी के ऊपर लागू होती है। यानी कि यदि हम सभी या फिर हम सभी भारत देश के नागरिक होने के नाते यदि अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करते हैं, यानी कि एक नागरिक होने के नाते हम सबका क्या कर्तव्य होता है, एक नागरिक होने के नाते हम सबका कर्तव्य ये है कि हम अपने देश के प्रति ईमानदार रहें, अपने देश की एकता, अखंडता को बनाए रखें, अपने देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहें। और अगर हम ये सभी कार्य नहीं करते हैं, अगर हम बेईमानी करते हैं या फिर हमारे देश के जो कानून हैं उनका उल्लंघन करते हैं, उनका पालन नहीं करते हैं, गलत व्यवहार करते हैं, तो इसका अर्थ है कि हम सभी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अगर हम आसान शब्दों में बात करें बच्चों, तो जैसे कि हमने बात की कि आप सभी क्योंकि विद्यार्थी हैं तो आपसे भी कुछ व्यवहार अपेक्षित है ना। लेकिन अगर आप विद्यालय के अनुशासन को नहीं मानेंगे, आपको जो कार्य समय पर दिया जाता है, आपको जो सिखाया जाता है आप उसे नहीं सीखेंगे, आप उसे सीखने में कोताही करेंगे या फिर आप हमेशा लेट कार्य करेंगे, तो इसका मतलब है कि आप भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, है ना। तो इसी को कहते हैं हम भ्रष्टाचार। ठीक है, और इसी भ्रष्टाचार से हम सभी को सतर्क रहना है, हम सभी को सावधान रहना है, क्योंकि जब भ्रष्टाचार से सतर्क रहेगा भारत, तभी तो समृद्ध बनेगा भारत।